डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। इससे पहले कि हम ये चैप्टर शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप एनालाइज करो कि हम लोग आखिर ये इंग्लिश ग्रामर पढ़ क्यों रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश ग्रामर इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा सेगमेंट है जिसका मोटिव यही है कि हम अपनी लाइफ में करेक्ट इंग्लिश का यूज करें। दोस्तों, ये जो इंग्लिश ग्रामर है ये हमें अपनी लाइफ में एक बेटर रीडर, राइटर, लिसनर और स्पीकर बनने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ये चाहता है कि जब हम अपनी लाइफ में कॉन्वर्सेशंस करें, लोगों से बात करें, तब सोसाइटी में अपने मैसेज को स्प्रेड कर सकें, कॉन्वर्सेशंस को मीनिंगफुल बना सकें। तो दोस्तों, हमें ये तो पता लग चुका है कि इंग्लिश ग्रामर हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, और हमें ये भी पता है कि इंग्लिश ग्रामर का मेन मोटिव है कॉन्वर्सेशंस को इंप्रूव करना। तो स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं इसके अंदर एक ही चीज को कोड करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं, और वो तरीके कौन से हैं, कौन सा तरीका बेटर है, यही चीज हमें इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बताता है। ये है दोस्तों इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस। तो चलिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से इस जर्नी को हम दोनों मिलकर शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्यम और ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये मेनली हमें बताता है कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान प्रोसेस होता है और इस चैप्टर में हम इसी चीज को समझने वाले हैं। हर सिचुएशन को कंसिडर करते हुए सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। पर दोस्तों, ये सारी चीजें समझने से पहले, उन रूल्स को समझने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम समझें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आखिर होता क्या है और इसको कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों है। तो देखिए दोस्तों, इमेजिन करो कि यहां पे ये 3 फ्रेंड्स हैं। एक का नाम है यहां पे सनी, टीटू और मॉन्टी। ये जो टीटू है ये सनी के पास गया। उसने सनी से पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। तो सनी ने रिप्लाई किया कि आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रहा हूं। सही बात है। जो टीटू है वो जल्दी से मॉन्टी के पास गया। मॉन्टी ने टीटू से पूछा कि व्हाट डिड सनी से, सनी ने क्या कहा। तो दोस्तों, अब टीटू को बताना है कि सनी ने क्या कहा था। दोस्तों, एक मैसेज है जो कि उसको पास करना है, इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है। अब यही टास्क परफॉर्म करने के लिए टीटू के पास 2 तरीके हैं। देखिए, या तो टीटू क्या कर सकता है, डायरेक्टली जो भी सनी ने कहा था उसको कोट कर दे, यानी कि सनी सेड और फिर वो पूरी लाइन सेम की सेम, आई एम गोइंग टू स्कूल। सही बात है, मैसेज कन्वे हो गया। दूसरा तरीका यह है कि टीटू कहे कि सनी सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। ये बात भी सही है, जो हमारा रियल मैसेज है वो कन्वे हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए दोस्तों, डिफरेंस ये है, पहली सिचुएशन में टीटू ने एग्जैक्टली वर्ड्स को कोट किया और दूसरी सिचुएशन में जो मेन मीनिंग है वो सेम रखा, पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस परफॉर्म की हैं। एग्जैक्टली वो जो सेंटेंस था उसको यूज नहीं किया है। बस दोस्तों, ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि हमने डायरेक्टली जो वर्ड्स हैं उनको कॉपी किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया। ये है डायरेक्ट स्पीच और ये है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि मेन आइडिया को सेम रखा पर कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करी हैं। जो बात है उसको पूरा चेंज नहीं किया, मीनिंग सेम है परंतु एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है। यह है दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मेन डिफरेंस। अब सवाल आता है कि ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है। दोस्तों देखिए, जरूरत यह है कि ये जो डायरेक्ट स्पीच है ये बहुत केसेस में कंफ्यूजिंग हो जाती है। देखिए, जब टीटू बोलेगा कि सनी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तब दोस्तों कंफ्यूजन हो सकती है कि यहां पे जो आई है वो किसको रेफर कर रहा है, सनी को या टीटू को। मतलब कि जो पर्सन है वो कंफ्यूज हो सकता है कि स्कूल कौन जा रहा है, सनी जा रहा है या टीटू जा रहा है, क्योंकि टीटू कह रहा है आई एम गोइंग टू स्कूल, हालांकि वो कह रहा है कि सनी ने ऐसा कहा था, परंतु कंफ्यूजन हो सकती है। इसीलिए अगर हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दें तो ये कंफ्यूजन को रिमूव किया जा सकता है। और दोस्तों, इसी चीज को, इसी कन्वर्जन को हमें इस चैप्टर में समझना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये तो समझ आ चुका है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का चैप्टर हमसे बेसिकली क्या मेन टास्क परफॉर्म कराना चाहता है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों, ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस होगा इसके अंदर टेंसेस की नॉलेज बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि अगर आपको टेंसेस की नॉलेज थोड़ी कम है तो पीयू स्टैक की आप टेंसेस की कंप्लीट सीरीज है उसको विजिट कीजिए। अगर आपको टेंसेस आते भी हैं तो भी मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि उस चैप्टर का रिवीजन लेक्चर जरूर देख लीजिए, उससे आपके सारे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे और इस कन्वर्जन को सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इसी कन्वर्जन की बेसिक रूल्स यानी कि बेसिक कन्वर्जन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।